कई सौ साल पहले दुनिया में 4 कबीले हुआ करते थे जो थे अग्नि, पानी, हवा और धरती। और सालों से ये आपस में बड़ी शांति से रह रहे थे। पर फिर अग्नि कबीले ने बाकी सब पर हमला कर दिया और अब सिर्फ एक ही इंसान दुनिया में शांति ला सकता था जो इन चारों कबीलों की शक्तियों का मास्टर होगा। उसे वो सब लोग अवतार कहते थे। अवतार के गायब होने के 100 साल बाद साउदर्न वाटर विलेज में 2 भाई बहन सोका और कटारा खाने की तलाश में थे। उनके माता पिता की मौत अग्नि कबीले से लड़ते हुए हुई थी। खाना खाते वक्त उन्हें बर्फ के नीचे एक अजीब सी रोशनी दिखी। कटारा ने बर्फ तोड़कर उसे निकालने की कोशिश की, पर उसकी इस हरकत से बर्फ में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई और नीचे से एक बहुत बड़ा बर्फ का गोला बाहर निकला। कटारा ने पास जाकर उस बर्फ के गोले को तोड़ना शुरू किया, पर एकदम से उस गोले में से रोशनी निकलने लगी। रोशनी के खत्म होने के बाद दोनों ने पास जाकर देखने का फैसला किया। पास जाकर उन्होंने देखा कि एक छोटा गंजा बच्चा वहाँ एक बहुत बड़े जानवर के साथ पड़ा हुआ था। इसके बाद वो दोनों उसे अपने साथ अपने गाँव ले गए, जहाँ कटारा ने उस लड़के के शरीर पर कई टैटूज देखे और उससे बर्फ में फंसने की वजह पूछी, जिस पर उस लड़के ने बताया कि वो अपने जानवर के साथ टहलने निकला था और एक खतरनाक तूफान की वजह से वो लेक में फंस गया। तभी सोका उन बच्चों को लेकर टेंट में पहुंचा जो अग्नि कबीले के लोगों से बच रहे थे, क्योंकि वो लोग उनके गांव में घुसकर तबाही मचा रहे थे। असल में वो उस रोशनी को ढूंढ रहे थे जो उस बर्फ के गोले से निकली थी। इसके बाद अग्नि कबीले के लीडर जूको ने सभी बूढ़े व्यक्तियों को बाहर लाने को कहा, जिनमें सोको और कटारा के दादा दादी भी थे। इससे पहले कटारा उन पर हमला करती सोको ने उसे रोक लिया। उधर एक सैनिक उस टेंट में गया जहां वो गंजा लड़का भी बैठा था। उसे उसके कपड़े और शरीर पर बने टैटूज को देखकर शक हुआ और वो उसे सीधा जूको के पास ले आया। उस लड़के ने अपने बदले में बाकी सबको छोड़ने को कहा, जिस पर जूको तुरंत मान गया और वो उसे लेकर वहां से चले गए। सोका और कटारा भी ये सब देख रहे थे, लेकिन वो इस बारे में क्या ही करते। अचानक उन्हें बाहर कुछ बच्चों के चिल्लाने की आवाज आई जो उस बहुत बड़े दिव्य जानवर के पैरों को पकड़कर हवा में झूल रहे थे। इसके बाद उन्हें बाइसन का इस्तेमाल करके उस लड़के की मदद करने का आइडिया आया। वो इसकी इजाजत लेने के लिए अपनी दादी के पास गए, जिन्होंने उन्हें अवतार के बारे में कई बातें बताई। इससे उन्हें ये भी समझ में आया कि अग्नि कबीले के लोग आखिर उस लड़के के पीछे क्यों पड़े थे। उधर जहाज पर जूको के अंकल लोआ ने उस बच्चे के अवतार होने के कई टेस्ट लिए और ये साबित हो गया कि वो सच कह रहा है, क्योंकि वो आग, पानी और पत्थर तीनों को काबू कर सकता था। ये पता लगने के बाद कि वो लड़का अवतार है, लोआ उसके साथ बड़ी इज्जत से पेश आने लगा, लेकिन जूका ने बड़े बेकार तरीके से कहा कि उसे अग्नि कबीले का हिस्सा बन जाना चाहिए, जिस पर अवतार ने मना कर दिया और मौका मिलते ही वहाँ से भाग गया। उन्होंने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन रोक नहीं पाए। वहाँ से भागकर वो सीधा सोका और कटारा के पास पहुँचा। इसके बाद वो उन दोनों को अपने गांव में लेकर गया, जो एक पहाड़ की चोटी पर बना हुआ था। उसके गांव के सभी लोग हवा पर काबू कर सकते थे। वहाँ पहुँचकर उसने सोका और कटारा को बताया कि उसका नाम एंग है और उसके उड़ने वाले बैल का नाम है अप्पा। एंग को अभी तक एहसास नहीं हुआ था कि अग्नि कबीले ने उसके गाँव पर हमला करके सबको मार दिया था। वो बार बार अपने दोस्त को बुलाने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद कटारा ने एंग को अग्नि कबीले के हमले के बारे में बताया, जो उन्होंने सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वो जानते थे कि अगला अवतार हवा पर काबू करने वाले कबीले से ही निकलेगा। तभी एंग को अपने जिगरी दोस्त का नेकलेस मिला जो अब कंकाल बन चुका था। एंग समझ गया कि अब हवा को काबू करने वाला वो आखिरी एयर पेंटर बचा है। उसके परिवार और पूरे कबीले की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि वो वहाँ पैदा हुआ था। उसका मन बहुत सारी भावनाओं से भर गया और तभी अपने दिमाग में वो ड्रैगन स्पिरिट से पहली बार मिला। उधर जहाज पर अग्नि कबीले के कमांडर जाओ ने जूको और लोआ को डिनर पर बुलाया। जाओ ने सबके सामने जूको को कमजोर बताकर उसका मजाक उड़ाया और कहा कि वो अपने बाप का बेटा कहलाने लायक तभी बनेगा अगर वो अवतार को पकड़ कर ले आए। जूको इस बात से बहुत गुस्सा हुआ और उठकर वहाँ से चला गया, लेकिन जाने से पहले उसने जाओ को वादा किया कि वो अवतार को सबसे पहले पकड़ेगा। असल में जूको के पिता ही अग्नि कबीले के राजा हैं। उधर रास्ते में चलते हुए एंग, सोका और कटारा के पास एक लड़की भागते हुए आई, जिसके पीछे अग्नि कबीले के सिपाही पड़े हुए थे। अपनी पहचान छुपाने के लिए एंग ने अपने सर को ढक लिया। कटारा ने उनका मुकाबला करने की कोशिश तो की, पर उसका अपनी शक्तियों पर पूरी तरह काबू नहीं था, इसलिए उसने गलती से अपने भाई सोका को ही जमा दिया। अंत में उन सभी को कैदी बनाकर धरती कबीले के गांव में लेकर गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि धरती कबीले के लोगों से जबरदस्ती दिन रात मजदूरी करवाई जाती। ये सब देखकर एंग को बहुत बुरा लगा और उसने उन्हें आजाद करने के लिए सबको एकजुट करने की कोशिश की। जैसे ही उन्हें पता चला कि वो अगला अवतार है, तो उसे अपनी तरफ देखकर उनका हौसला बहुत बढ़ गया और उन्होंने मिलकर अग्नि कबीले के सारे सैनिकों को हरा दिया। लेकिन एंग के पास अभी अपनी पूरी शक्ति नहीं आई थी, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ हवा की शक्तियों को ही काबू करने में मास्टर था और अभी पानी, आग और धरती की शक्तियों पर काबू पाना उसे सीखना है। उसने बताया कि 100 साल पहले जब उसे पता चला कि वो अगला अवतार होने वाला है, तो वो इस जिम्मेदारी से डरकर वहाँ से भाग गया था। इसीलिए वो अपने मास्टर से बाकी की 3 शक्तियाँ नहीं सीख पाया। उसकी बात सुनकर सोका ने उसे जल्द से जल्द जाकर एक मास्टर
मास्टर ढूंढने की सलाह दी। एंग ने समय बर्बाद न करते हुए अपना मास्टर ढूंढने का सफर शुरू कर दिया। उधर राजा को भी खबर मिल चुकी थी कि धरती कबीले के लोगों की मदद अवतार ने की है। इसके बाद उसने एंग को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाया। उधर जब सोका और कटारा सो रहे थे तो एंग ने अकेले ही आगे बढ़ने का फैसला किया और वो अपने जानवर पर बैठकर निकल गया। हवा के मंदिर पर पहुंचने पर उसे एक गुरु मिले जिन्होंने उसे ट्रेन करने का वादा किया और उसे आज तक के सभी अवतारों के पुतले दिखाने ले गए। जब एंग अपने पूर्वजों के पुतले देख रहा था तो उस गुरु ने उससे माफी मांगी क्योंकि उसने धोखे से एंग को कमांडर जाओ के जाल में फंसा दिया था। एंग को एक कमरे में ले जाकर चेन से बांध दिया गया। एंग ने बंधे हुए अपने मन में ड्रैगन स्पिरिट से बात करने की कोशिश की, जिसने एंग को बताया कि उसे नॉर्थ में पानी कबीले के महल में जाना होगा क्योंकि वहीं पर वो अपनी पानी की शक्तियों पर काबू पाना सीख सकता है। आंखें खुलने पर जाओ उसके सामने खड़ा था। जाओ ये देखकर हैरान था कि अवतार एक बच्चा है क्योंकि उसके हिसाब से तो उसकी उम्र 100 साल से ऊपर होनी चाहिए थी। इसके बाद जाओ ने सबके सामने जाकर ये कहा कि उन्हें अवतार से डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो अभी एक छोटा बच्चा है। जाओ की स्पीच के दौरान एक आदमी मुंह पर मास्क पहनकर बिल्डिंग के अंदर घुस गया और एक एक करके सभी सैनिकों को ठिकाने लगाकर वो एंग को आजाद करने पहुंच गया। पर तभी जाओ ने उसे देखा और सभी सैनिकों को उसे पकड़ने का ऑर्डर दे दिया। अपनी जान को खतरे में देखकर उसने एंग को ही मारने की धमकी दे डाली, जिसके बाद अवतार की जान बचाए रखने के लिए सभी सैनिक पीछे हट गए और वो एंग को लेकर वहाँ से निकल गया। लेकिन भागते हुए दरवाजे के पास एक तीर सीधा आकर उस आदमी को लगा और चोट के कारण वो नीचे गिर गया। जब एंग ने उसके मुंह से मास्क हटाया तो वो ज़ूको को देखकर हैरान हो गया। एंग ने ज़ूको को वहाँ से निकालकर एक सुरक्षित जगह पर पहुँचाया। इसके बाद एंग सोका और कटारा के साथ ड्रैगन स्पिरिट के बताए मुताबिक पानी कबीले के महल पर पहुंचा। जैसे ही ये खबर अग्नि कबीले के राजा को मिली तो उसने गुस्से में उन पर हमला करके अवतार को पकड़ने का फैसला किया। उधर महल में पहुंचकर एंग और उसके साथ ही वहाँ की राजकुमारी यू और शाही परिवार के बाकी लोगों से मिले। एंग ने उन्हें अपनी असली पहचान के साथ साथ ये भी बताया कि वो वहाँ पानी को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग लेने आया है, जिस पर यू ने उन्हें वहाँ रुकने और ट्रेनिंग करने की इजाजत दे दी। एंग बहुत ही जल्द पानी पर काबू पाना सीख गया और इधर सोका और यू भी एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन गए थे और लग तो कुछ ऐसा रहा था कि शायद वो एक दूसरे से प्यार भी करने लगे हों। उधर अग्नि कबीला अपनी विशाल सेना और लड़ाकू जहाजों के साथ पानी कबीले के महल पर हमला करके उन्हें हराने के लिए पहुंच गया था। लेकिन ज़ूको कमांडर जाओ से पहले अवतार को पकड़ना चाहता था, इसीलिए वो मौका देखकर पानी के नीचे से महल में घुस गया। क्योंकि वहाँ सभी लोग लड़ाई की तैयारी में लगे थे तो वो चुपके से महल में घुसने में कामयाब भी हो गया। इसी बीच उसने एंग को भागते हुए देख लिया। यू एंग को एक ऐसी जगह लेकर गई जहाँ बैठकर वो ध्यान लगा सके क्योंकि वो अब होने वाली लड़ाई में ड्रैगन स्पिरिट की सलाह चाहते थे। यू और सोका उसे वहीं छोड़कर चले गए पर कटारा ने वहीं रहकर उसका साथ देने का फैसला किया। तभी थोड़ी देर बाद ज़ूको वहाँ पहुँच गया। उसने कटारा पर हमला करके उसे बड़ी आसानी से हरा भी दिया। उसे रास्ते से हटाने के बाद वो एंग को उठाकर कहीं और ले गया। लेकिन एंग का सारा ध्यान ड्रैगन स्पिरिट से बात करने में था। वो जानना चाहता था कि वो अग्नि कबीले को कैसे हराएं, जिस पर ड्रैगन ने जवाब दिया कि वो इस युद्ध में किसी को नुकसान न पहुंचाए क्योंकि एक अवतार का काम सभी के बीच शांति बनाए रखना है। आखिरकार अग्नि कबीले के सभी लोग तो बुरे नहीं थे पर कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से सबका नुकसान हो जाएगा। उसने ये भी बताया कि इस युद्ध को खत्म करने के लिए उसकी मदद समुद्र का पानी ही करेगा। आंखें खुलने पर एंग ने देखा कि ज़ूको ने उसे पकड़ रखा था और उसने तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश की। अग्नि कबीले के सैनिकों ने हर तरफ तबाही मचा रखी थी। उधर कमांडर जाओ ने लोआ को बताया कि पानी को कंट्रोल करने वाले सैनिकों की शक्ति चांद निकलते ही और बढ़ जाएगी और उस समय वो उन्हें हरा नहीं पाएंगे। लेकिन उसके पास एक खुफिया तरकीब है। असल में वो जानता था कि पानी कबीले की शक्ति का राज एक दिव्य मछली में छिपा है, इसलिए उसने महल में जाकर उस मछली को मारने का फैसला किया। लोआ ने उसे ये करने से मना भी किया क्योंकि इससे दुनिया का संतुलन हिल जाएगा, पर जाओ ने फिर भी उस मछली को मार डाला। ये देखकर लोआ गुस्से से भर गया। जाओ उसे गुस्से में बेकाबू होता देखकर इतना डर गया कि वहाँ से भाग निकला। उधर मछली के मरते ही पानी कबीले के सभी सैनिकों की शक्ति बहुत कमजोर पड़ गई। यू ये देखकर बहुत परेशान हुई और उसने अपने लोगों की ताकत के लिए अपनी कुर्बानी देने का फैसला किया। सोका ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन यू नहीं मानी क्योंकि उनके लोगों की शक्ति वापस लाने का और कोई रास्ता नहीं बचा था। यू के बलिदान देते ही सभी लोगों की शक्तियाँ वापस आ गई। शक्तियाँ वापस आते ही 4 सैनिकों ने जाओ को घेर लिया और उसे बड़ी दर्दनाक मौत दी। एंग का भी पानी पर पूरी तरह कंट्रोल नहीं आया था पर तभी उसे याद आया कि कैसे उसके दोस्तों और गाँव वालों ने सिर्फ उसकी वजह से अपनी जान गंवाई थी। वो एक बार फिर से भावनाओं से भर गया। उसने अपनी अपार शक्ति से पूरे समुद्र के पानी को ही अपने कंट्रोल में कर लिया। 100 फीट ऊंची लहरें बनने लगी जिसने अग्नि कबीले के सारे जहाजों को दूर हटा दिया और इसी तरह युद्ध खत्म हो गया। सब कुछ खत्म होने के बाद दोनों कबीलों के लोगों ने उसके सामने झुककर उसे अपना अवतार